नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूं जिन्होंने पहली बॉल में ही छक्का मार दिया। मेरा मतलब है कि पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में अच्छे खासे मतों से यहां पर जीती है। यहां पर मैं बात कर रही हूं हरिद्वार ग्रामीण सीट से हाल ही में एमएलए का इलेक्शन जीती है अनुपमा रावत जी की। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। धन्यवाद आप सबका। मैम, आपने जिस तरह से मतलब कह सकते हैं कि पहली बार हरिद्वार ग्रामीण सीट से कोई महिला जीती और वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई पहली बार यहाँ पर जीता है, कैसा महसूस आप कर रही हैं? क्योंकि पिताजी की हार का बदला भी आपने यहाँ पर ले लिया, तो जो जीतने की खुशी है थोड़ा सा उसके बारे में कह सकते हैं, थोड़ा सा बखान कीजिए, कैसा महसूस कर रही हैं? सर्वप्रथम मैं माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ और हरिद्वार ग्रामीण की देशतुल्य जनता को, यहाँ के मेरे परम सम्मानित कार्यकर्ता जन नेता जनों को प्रणाम करती हूँ। मैं एक बेटी के रूप में उनके सम्मुख आई, पार्टी ने मेरी मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतारा और जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद यहाँ के लोगों का मुझे मिला, तो मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ। और जब से हमारा राज्य बना और तब से यहाँ कभी भी कांग्रेस का कैंडिडेट जो है नहीं जीते। पहली बार है कि कांग्रेस यहाँ पे जीती है, तो ये तो मेरे लिए बहुत खास वो रखता है। पहली मेरी राजनीतिक तारीख हुई और हरिद्वार ग्रामीण के लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया, जो अपनापन दिया, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल, आपने बहुत ही कह सकते हैं हिम्मत यहाँ पर दिखाई है और कहीं ना कहीं आपको कहीं भी ये नहीं लगा कि आप यहाँ से हार भी सकती हैं, क्योंकि आपके पिताजी भी यहाँ से हार गए थे। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जी यतीश्वरानंद हैं, कैबिनेट यहाँ पर गन्ना मंत्री भी हैं, तो साथ ही यहाँ से 2 बार वो एमएलए रह चुके हैं, इससे पहले बीएसपी के कैंडिडेट जीते थे। तो ये कांग्रेस यहाँ से कभी नहीं जीती। एक पहला एक कह सकते हैं कि आपको डाउट यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन आप में वो चीज़ नहीं हुई। तो एक जो भरोसा था कि आप यहाँ से जीतेंगी, तो किस तरह से वो आया? क्योंकि मैं 2009 से यहाँ पर कार्य कर रही हूँ और हमेशा से मेरा यहाँ के लोगों से बहुत परिवार जैसा जो है संबंध रहा है। मेरी शादी यहाँ से हुई। बहुत मुझे बेटी के रूप में ही यहाँ के लोग मानते भी हैं और स्नेह देते हैं, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, चुनाव जब हम लड़ते हैं, कई उतार चढ़ाव होते हैं, कई बातें आती हैं और हार जीत लगी रहती है। इससे ये जरूर है कि इससे पहले 2017 में हरीश रावत जी यहाँ से लड़े और हमें हार का सामना कांग्रेस में यहाँ से करना पड़ा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि हरीश रावत जी हारे, जो यतीश्वरानंद जी हैं उनको बीजेपी को यहाँ से मैंडेट मिला, लेकिन असल बात यह हुई कि इन 5 सालों में डबल इंजन राज्य में तो विफल था ही, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ इन 5 सालों में जिसके लिए लोगों को कहीं से कहीं तक कोई सेटिस्फेक्शन, कोई संतुष्टि हो कि हाँ हमारे जनप्रतिनिधि ने किया, विधायक भी बनाया। तो क्या आपको लगता था कि ये सदन में जो है मुद्दे नहीं उठाते थे यतीश्वरानंद? हम देख रहे हैं कि जो गन्ना किसान है उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हुआ है, तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं का सदन में ना उठना, ये भी एक कह सकते हैं कि रीजन आपको लगता है कि यतीश्वरानंद जो है आपसे हार गए? यही कारण रहे होंगे, तभी तो ये मैंडेट मिला है। जनता में बहुत रोष था। देखिए, मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी, सड़क सबको चाहिए। गांव गांव में सड़कों का इतना बुरा हाल था, कोई काम ऐसा नहीं है बड़ा जिसके लिए कहा जाए। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से खाते, पूरे हरिद्वार ग्रामीण में एक अस्पताल आपको नहीं मिलेगा। एक डिस्पेंसरी तक इन्होंने निकलवाई, 10 साल इनको हो गए, 5 साल से इनकी सरकार ही रही, इन्होंने कोई काम नहीं किया। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज ये सच्चाई है, हर घर में एक बेरोजगार है, हर घर में एक बेरोजगार है। इस तरीके का माहौल बना दिया गया। तो बेरोजगारी है और आप कह रहे हैं कि अभी तक यतीश्वरानंद के कार्यकाल में उन्होंने कोई भी जो सरकारी कह सकते हैं हॉस्पिटल है वो वहां पर नहीं बनवाया है। अब हमने देखा है कि हरीश रावत ने एक वादा किया था कि हरिद्वार में जो है 2 बड़े सरकारी हॉस्पिटल बनवाएंगे, बड़े स्कूल बनवाएंगे, 2 स्टेडियम बनवाए जाएंगे। तो अब क्या ये जो वादे किए हैं ये पूरे होंगे? देखिए, हरीश रावत जी ने जो वादा किया, जो मेरी भी सोच है, आज मैं एक विपक्ष में एक विधायक हूँ, लेकिन ये बात मेरे जज्बे को, मेरे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति को कम नहीं कर सकता। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मेरा जो उत्तरदायित्व है आखिरी क्षण तक मैं उसके लिए संघर्षरत रहूंगी। जो मैंने वादे किए हैं, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोगों के मार्गदर्शन से मैं उनको यहाँ पर लाने का कार्य करूँ। ये मैंने ध्यान रखे और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये करवाने का भी कार्य करूँगी, पूरा मेरी कोशिश करूँगी। जी,
और आपके पिताजी यानी कि हरीश रावत, हम सुन रहे थे कि वो भी हरिद्वार आने वाले थे, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत जो है नासाज यहाँ पर हो गई है, तो सुनने में आया है कि 1-2 दिन के बाद वो हो सकता है कि हरिद्वार आएंगे और वहाँ की जनता को जो है धन्यवाद कहेंगे। जी, जी। उनको थोड़ा-सा स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आई, तो उस वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन 2-3 दिन में वो दोबारा उनका यहाँ प्रोग्राम बनेगा। हरिद्वार हरिद्वार में हमेशा से ही, पूरे उत्तराखंड में भी, हरिद्वार में भी हमेशा से हरीश रावत जी को बहुत स्नेह, बहुत वो दिया। पूरा जीवन हरीश रावत जी का देखिए समाज के लिए कार्य करने में, समर्पित भाव से कार्य करने में रहा है। और जो मैंडेट दिया, हरीश रावत जी ने कहा कि मेरी बेटी है, मैंने हरिद्वार को सौंप दी है और आप बताइए। और आज जो इस बेटी को हरिद्वार ग्रामीण ने हाथों हाथ लेकर आज सदन तक पहुंचाने का कार्य किया है, तो हम तो बहुत शब्द नहीं है धन्यवाद देने के, मतलब कम पड़ रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ यहाँ के लोग। बिल्कुल। और हमने ये भी सुना कि आपको जो है एकदम अचानक से टिकट मिलता है और आपके पास चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं बहुत ही कम समय था आपके पास, तो इतने कम वक्त में आपने कैसे प्रचार प्रसार किया, कैसे सारी चीज़ें आपने संभाल ली? हाँ, ये अवश्य है कि ये चंद टिकट हुए जो उसमें हुए, तो मुझे समय कम मिला और उनके मुकाबले। लेकिन मैंने कहा ना, मैं बहुत वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रही थी और लोगों के साथ, यहाँ के जी। कार्यकर्ताओं के साथ मेरा सीधा संवाद था, लोगों के साथ एक जुड़ाव था। लोग अनुपमा रावत को सिर्फ हरीश रावत जी की पुत्री के रूप में नहीं, अनुपमा को अनुपमा के रूप में भी जानते हैं। मैंने बहुत सारे यहाँ पर कई वर्षों से कराए, तो उन सबका भी लाभ रहा। लेकिन एक कैंडिडेट के रूप में कहें कि प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अलग अलग पार्टी भी अपनी करें, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हाँ, मुझे समय कम मिला, लेकिन ये लोगों का भरपूर मिला और आज इसी का नतीजा है कि ये मैंडेट हमारे सामने है। ठीक है। हरीश रावत आपके पिताजी हैं, कैसा महसूस वो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका चुनाव लड़ना एक बड़ी रिस्क भी, और दूसरी बात एक भरोसा भी, आपको जैसे आपको वोट करें, एक ही बात है कि आपने यानी कि पिताजी को वोट मिला है। तो सर जो है कैसा महसूस कर रहे थे आपकी इस जीत की खुशी को लेकर? मेरी उनसे फोन पे वार्ता हुई, बहुत अच्छा वो महसूस कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि हम गवर्नमेंट नहीं बना पाए, कई हमने सोच सकती थी। डबल इंजन इस राज्य में पूरी तरीके से भाजपा का विफल रहा था, फेल रहा एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, जनता का मैंडेट है। लोकतंत्र में जो मैंडेट आता है वो हमारे कर्म मार्ग पर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक नेता के रूप में देखें, पार्टी के लीडर के रूप में देखें, हमने सीट दी थी, इसका संतोष, इसकी खुशी संदेह उनको है। और बाकी मैं जब लगातार अभी क्षेत्र में ही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, जिन लोगों ने मेरे को ये परिस्थिति में भी यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं उनका धन्यवाद व्यक्त कर रही हूँ सभी जनता। ठीक है। राज्य में अगर हम कांग्रेस की स्थिति की बात कर लेते हैं, नो डाउट पहले की बात करें तो अब जो सीटें तो हालांकि ज़्यादा जीती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, क्या स्थिति है, क्या आपको लगता था कि इस बार सत्ता परिवर्तन जनता करेगी लेकिन नहीं किया है? आप क्या सोच के बैठी हुई थी, मतलब क्या आपका अंदाजा था? देखिए, मैं महिला कांग्रेस में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हूँ, तो हम जगह जगह हमारे प्रोग्राम लगते थे पार्टी की ओर से, मैं जाती भी थी, तो लोगों में साफ नजर आता था कि वे लोग जो है यहाँ उत्तराखंड के, वे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से विफल है। आप देखिए ना, अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाई, ना अच्छा स्वास्थ्य दे पाई, ना रोजगार दे पाई। हर मुद्दे पे यहाँ की सरकार, जो बीजेपी थी उस समय से नजर आ रही थी। लोगों में बहुत रोष था, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, और ये सारे फैक्टर तो साफ लगता था कि हाँ, यहाँ के लोग जो है, जनता जो है यहाँ, सत्ता परिवर्तन, ये रिजल्ट आया, ये अप्रत्याशित है, शॉकिंग अवश्य है कि ये इस तरीके का रिजल्ट। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है, और अगर यही मैंडेट है तो ये हमारे सर माथे पर है। हमको उत्तराखंड की बेकुल्ली जनता ने विपक्ष में रहने के लिए कहा है, तो हम विपक्ष में रहकर जनहितों के मुद्दों को जो भी जहां पर भी है उनको उठाएंगे भी, इसके संघर्ष भी करेंगे। ठीक है। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि अब तो आप जीत चुकी हैं, अब क्षेत्र की जनता के लिए, यानी कि अपने जो विधानसभा क्षेत्र है आपका, क्या प्लानिंग की हुई है? जो प्रायोरिटी पे आपके काम रहेंगे वो कुछ अगर आप गिना सकें तो बताइए, ताकि आपके क्षेत्र की जनता भी सुने कि अनुपमा रावत जो है अब ये विकास कार्य करने वाली है। देखिए, सर्वप्रथम मैंने कहा था कि मैं अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, बहुत उम्मीद उनको थी
मेरे से और उन्होंने बहुत साथ मेरा दिया। मैं उनके लिए रोजगार के लिए कार्य करूं। हाँ, ये अवश्य हमारी गवर्नमेंट आती तो ये थोड़ा हमारे लिए आसान होता, लेकिन मैंने जो कहा कि हमारे मेरे जज्बे को कम नहीं कर सकता है ये मैंडेट। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार ला सकूं इस क्षेत्र में। जी। दूसरा, अच्छी शिक्षा के लिए कार्य कर सकूं, अस्पताल खोल सकूं। मैंने तहसील के लिए बोला था कि हल्दिया ग्रामीण की अपनी एक तहसील होनी चाहिए, उसके लिए भी मेरा संघर्ष रहेगा। और जो सड़कें हैं और कई ऐसे स्वच्छ पानी है, इस तरफ भी जो है मैं पूरा मेरा फोकस रहेगा। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते इस ओर कार्य करूंगी, क्योंकि हकीकत ये है, ये रियलिटी है। कई गांव ऐसे हैं हल्दिया ग्रामीण के कि एक हैंडपंप पर 20-20, 25-25 परिवार निर्भर कर रहे हैं, जहाँ पे 10 साल से बीजेपी के विधायक हैं और 5 साल उनकी सरकार रही। एक कई गांव ऐसे, तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि क्या वो लोग देख रहे होंगे। और आज यही उसका उसी के विरुद्ध में ये मैंडेट जो है हल्दिया ग्रामीण के लोगों ने दिया है। और मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं जो है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करूँ, और मैं पूरा फोकस जो है इसी ओर दूँ। जी। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप जिस तरह की स्थितियां देख रही हैं कि 3-3 सीएम यहाँ पर बदलते हैं और अभी भी सीएम के लिए ही कहीं ना कहीं एक धक्का मुक्की चल रही है कि कौन यहाँ पर बनेगा, तो उत्तराखंड के ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी की सरकार अब बनेगी तो क्या आप सोचती हैं इसके बारे में? क्या उत्तराखंड में बेहतर विकास हो पाएगा क्या? विकास तो इन्होंने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, तो ये अब आगे क्या करेंगे? लेकिन ठीक है, जो है हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे जो इनकी भूल है उसको उसमें ये सुधार करें। और जहाँ ये चूकेंगे और जहाँ हमें लगेगा कि भाई पब्लिक की डिमांड को, जो उनके आकांक्षाएं हैं, जो जन कल्याण जन आकांक्षाओं को पूरा करने में ये कमी रखते हैं, वहाँ पर हम आवाज भी उठाएंगे और लोगों के साथ संघर्ष भी रहेंगे। तो यानी कि बिल्कुल मजबूत एक विपक्ष के तौर पर उभरेंगे। अच्छा, एक और सवाल आखिर में आपसे यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके पिताजी हारे लेकिन आप जीते, तो कह सकते हैं घर में खुशी भी आई और गम भी आया। लेकिन हमने हरीश रावत जी को थोड़ा सा देखा, जैसे रिजल्ट आया उसके बाद हमारे जो वहाँ पे ब्यूरो चीफ, उन्होंने उनसे बातचीत भी की है, तो काफ़ी वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। तो उनका जो अंदाज़ है काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि हार जीत का कोई इतना फ़र्क उनको पड़ा नहीं। तो आपने क्या महसूस किया? अगर वो जो है लालकुआं सीट से हारे तो क्या उनका रिएक्शन था, क्या आपने महसूस किया? देखिए, जितना एक लीडर के रूप में, मैं यहाँ एक लीडर के रूप में ही हरीश रावत जी के बारे में कहना चाहूंगी, जितना मैंने हमारे पार्टी के लीडर को देखा है, वो कभी हार नहीं मानते। ये उनकी सबसे बड़ी वो है, बहुत सहनशीलता, हार ना मानना और दृढ़ संकल्प। और यही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत भी है। हार जीत लगी रहती है। उन्होंने कई उतार चढ़ाव अपनी राजनीतिक जीवन में देखे। 55 साल से ज्यादा का उनका राजनीतिक करियर रहा है। तो जनता, वो राजनीति करने नहीं आए, वो राजनीति में जनता के लिए कार्य करने आए हैं। और यही उनका हमेशा से संकल्प है। यही हम कार्यकर्ताओं को भी है, उन्होंने हमेशा से इसी बात को समझाया और बोला है। और हमको उनसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे पार्टी के वो लीडर हैं, और उनका तो कार्य है कि चाहे अच्छी हो या बुरा हो, उसको बहुत मजबूती से लेना। और अगर वो मनोबल तोड़ेंगे, टूटेगा उनका, तो हम हमारे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? इसलिए उन्होंने उसको जो मिला है, ठीक है, इसके लिए उसको समीक्षा भी होगी और आगे कार्य किया जाएगा। और आज हारेंगे तो क्या होगा? हार के आगे जीत है, जीत होगी आगे। और हार के आगे जीत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ उत्तराखंड तक में यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आपको एक बार फिर से बहुत और ढेर सारी बधाई। और आपने जिस तरह के वादे हरिद्वार ग्रामीण के क्षेत्र की जनता के लिए किए हैं, वो सभी आप पूरे करें, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। थैंक यू।